रात में उठकर तहज्जुद पढ़ लो, मगर पढ़ो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पूछा, ए अल्लाह मैं पढ़ूंगा, लेकिन मुझे क्या पढ़ना है तहज्जुद में? अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक का पढ़ना है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि तहज्जुद में क्या पढ़ना? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अविल क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कमली वाले रात को उठना है, या तो आधी रात तहज्जुद पढ़ना है, या आधी रात से कम पढ़ना है, या आधी रात से ज़्यादा पढ़ना है। हमारे नबी ने पूछा, मुझे तहज्जुद तो पढ़ना है, मगर उसमें क्या पढ़ना? अल्लाह ने फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि तहज्जुद में इत्मीनान के साथ कुरान पाक पढ़ना। अभी जैसे वो बच्ची कुरान पाक पढ़ रही थी, हम लोग सब बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे बच्ची ने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, हम सब बिल्कुल खामोश हो गए, क्योंकि कुरान पाक में एक लज्जत है, एक तासीर है जो बड़े बड़ों के दिल पे असर करती है। जब हमारे कुरान से किसी के दिल पर असर होता है तो हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक पढ़ना, और वो भी कौन सी नमाज में? तो तीन बड़े बड़े दुश्मन, एक अबू जहल, एक अखनस और एक अबू सुफियान, जो बाद में मुसलमान हो गए, ये रात को चुपके चुपके हमारे नबी का कुरान सुन रहे हैं। हालांकि बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन अबू जहल भी चुपके चुपके हमारे नबी तहज्जुद में पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं। अखनस भी दूसरी गली में खड़े होकर सुन रहे हैं, और अबू सुफियान भी सुन रहे हैं। वो तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जब हमारे नबी की तहज्जुद मुकम्मल हुई, और मक्के का जो चार रास्ता होता है जिसको चौक कहते हैं, मक्के के चौक में ये तीनों साथ में जमा हो गए। तो आपस में बातें करने लगे कि भाई सुबह सुबह मक्के के चौक में हम तीनों क्यों आए? तो उसमें अबू सुफियान ने तो कह दिया, भाई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं मोहम्मद का कुरान सुनने के वास्ते आया था। तो अबू जहल ने कहा, मैं भी उनका कुरान सुनने के वास्ते आया था। तो अखनस ने कहा, मैं भी कुरान सुनने के वास्ते आया था। अबू जहल ने कहा, मैं वहाँ छुप के सुनता था। अखनस ने कहा, मैं वहाँ खड़े होकर सुनता था। अबू सुफियान ने कहा कि मैं वहाँ सुनता था। लेकिन तीनों ने कहा कि ये बात किसी मक्के वाले को मालूम नहीं होना चाहिए, ख़ास करके औरतों को, बच्चों को, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दिन भर मोहम्मद को गालियाँ बकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मोहम्मद को कत्ल करने की प्लानिंग करते हैं, हम मोहम्मद के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, और रात को हम ही लोग उनका कुरान सुनने के लिए आते, इसलिए किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि तीनों ने फैसला किया कि हमको भी आज से आने का नहीं, बोलो तीनों को आने का नहीं। तीनों ने फैसला कर लिया। अखनस अपने घर की तरफ चले, अबू सुफियान अपने घर की तरफ चले, अबू जहल अपने घर की तरफ चला। दूसरे दिन रात को अबू जहल सोचने लगा, वो दो तो आएंगे नहीं, क्योंकि वादा हो गया, मैं अकेला तो जाकर सुन लूँ। अखनस ने भी यही सोचा, वो दो नहीं आएंगे, मैं अकेले जाकर सुन लूँ। अबू सुफियान ने भी यही सोचा, वो दो नहीं आएंगे, मैं अकेले जाकर सुनूँ। हुआ ये कि दूसरी रात को भी हमारे नबी तहज्जुद में पढ़ रहे, ये तीनों के तीनों सुन रहे, और सुबह में बिल्कुल मक्के के चौक में तीनों जमा होते हैं। तो फिर सवाल होता है क्यों? तो अबू सुफियान ने कह दिया, मोहम्मद का कुरान सुनने आया था। तो उन दोनों ने भी कहा कि हम मोहम्मद का कुरान सुनने आए थे। तीनों ने सोचा कि अब क्या करें, कहा एक काम करें। अरबों का तरीका था कि एक जानवर को ज़बा करे, और वो जानवर का खून एक प्याले में रखे, और प्याले में तीनों की तीनों अपना हाथ डिबोए और कसम खाए कि अब से हम मोहम्मद का कुरान सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो मुझे बताना ये है कि कुरान तो ऐसा प्यारा कलाम है, ऐसा प्यारा कलाम है, अपनों को किया दुश्मनों के दिल को भी घेर लेता है। माशाअल्लाह, ये कुरान पाक इतना प्यारा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना, एक बहुत बड़े कारी गुजरे, कारी अब्दुल बासित। कारी, आप सब ने उनकी किरात सुनी होगी। एक ज़माने में वही मशहूर थे, कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह, मिस्र के रहने वाले थे। एक मर्तबा मिस्र का जो हाकिम है, जिसका नाम था जमाल अब्दुल नासिर, जमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र का हाकिम था जमाल अब्दुल नासिर, उसको रूस जाना था। और रूस के अंदर उस वक्त दहरियत थी। दहरियत के माने किसी मज़हब को नहीं मानने का, बोलो किसी मज़हब को, जिसको हम लोग कहते हैं नास्तिक, यानी किसी मज़हब को। तो मिस्र के हाकिम जमाल अब्दुल नासिर को बिज़नेस की वजह से रूस जाना था, यानी रशिया की तरफ जाना था। तो साथ में कारी अब्दुल बासित को कहा, आप भी मेरे साथ में चलो। कारी अब्दुल बासित भी बड़े खुश हो गए कि मिस्र का हाकिम जमाल अब्दुल नासिर वो मुझे लेकर रशिया की तरफ जा रहे, रूस की तरफ जा रहे। खैर रूस की तरफ गए, जो बिज़नेस मीटिंग करनी थी मीटिंग हुई, सारे बड़े बड़े कारोबार वाले मर्द औरतें जमा थे।
वो मिस्र के हाकिम जमाल अब्दुल नासिर ने क्या कहा कि मैं एक मेहमान को लेकर आया हूँ, उनका नाम है कारी अब्दुल बासित, वो कुछ पढ़ के सुनाएंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो 5-10 मिनट पढ़ ले। तो वो रूस वालों ने कहा हाँ पढ़े, हमें उसमें क्या। हालांकि वो रूस वालों को अरबी नहीं मालूम, उनको ये नहीं मालूम कि ईमान क्या है, उनको ये नहीं मालूम कि इस्लाम क्या है, यहाँ तक कि उनको ये नहीं मालूम कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। लेकिन जमाल अब्दुल नासिर ने इशारे से कहा कारी अब्दुल बासित को आप पढ़ना शुरू करें। कारी अब्दुल बासित ने सूरह ताहा का पढ़ना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कारी अब्दुल बासित फरमाते मैं किसी की तरफ देखता नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनको कुछ नहीं मालूम है कि अरबी क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, रसूल क्या है। कहा मैं गर्दन झुका के 2 रुकू पढ़ता रहा। 2 रुकू के बाद जब मैंने अपना चेहरा उठाया, मैंने देखा अल्लाह की कसम सब धाड़े मार मार के रो रहे हैं। तो कारी अब्दुल बासित कहते हैं कि मैंने जमाल अब्दुल नासिर को कहा कि इनमें से जो अरबी जानता हो उसको अरबी में ये कहो कि ये रोते क्यों है, क्योंकि इनको तो कुछ नहीं मालूम कि मैं क्या पढ़ा, कौन सी ज़बान में पढ़ा, ईमान क्या, इस्लाम क्या। जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा ये आपके जो मेहमान आए वो क्या पढ़ते हैं हमको नहीं मालूम है, मगर जो पढ़ते हैं वो हमारे दिल को मौम करता हुआ निकल जाता है। ये कुरान पाक की तासीर है। इसीलिए ये जो कुफ़ार थे ना, कुफ़ार ये बहुत डरते थे कि हमारे बच्चे कुरान नहीं सुने। बोलो हमारे बच्चे क्यों, अगर सुनेंगे तो इस्लाम कबूल कर लेंगे। इसलिए बाकायदा कहते थे नहीं 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 नहीं, अपने बच्चों को, मर्द अपनी बीवी को, आका अपने गुलामों को, सबको एक ही नसीहत करते थे कुरान मत सुनना, कुरान मत सुनना। जिसको अल्लाह ने फरमाया वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। अल्लाह ने इतने प्यार से कहा कि ये काफिरीन अपने हर मातहत को, बड़ा हर छोटे को कहता है कुरान मत सुनना, लअल्लकुम तग़लिबून, वरना तुम हार जाओगे, तुम इस्लाम कबूल कर लोगे, ये जीत जाएंगे। और अल्लाह क्या फरमाते, जब मेरा कुरान पढ़ा जाए तो सुनो। काफिरीन कहते कुरान पढ़ा जाए तो मत सुनो, अल्लाह कहते मेरा कुरान पढ़ा जाए तो सुनो। काफिरीन कहते हैं कि मेरा कुरान पढ़ा जाए तो मत सुनो वरना तुम हार जाओगे। अल्लाह फरमाते मेरा कुरान पढ़ा जाए तो सुनो। अल्लाह कहते रहमतों की बारिशें बरसाता रहूँगा। क्या फरमाया, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह फरमाते जब मेरा कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो, खामोश रहो, अल्लाह की रहमतें तुम पर बरसती जाएगी। तो वाक़ईतन ये कुरान करीम बहुत प्यारा प्यारा कलाम है। मैं उन बच्चियों को मुबारकबादी दूंगा जिन्होंने सिर्फ कुरान पढ़ा नहीं, खैर माशाअल्लाह बच्चियों ने हिफ्ज़ भी किया, बच्चियों ने नाज़िरा भी मुकम्मल किया, लेकिन उन बच्चियों को बहुत ख़ास मुबारकबादी दूंगा जिन्होंने पूरे कुरान पाक की तफसीर को पढ़ा। मैं जहाँ तक कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं ना, शायद यहाँ जितने मेरे सामने बैठे किसी ने पूरे कुरान की तफसीर को नहीं पढ़ा होगा। हमको शर्म आना चाहिए कि हम इतने बड़े कारोबार में आ गए, आज तक हमने कुरान पाक की तफसीर को नहीं पढ़ा। और ये बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन नास कुरान को सही पढ़ा, तजवीद के साथ पढ़ा, तरतील के साथ पढ़ा, तजवीद के साथ पढ़ा और साथ में कुरान पाक की पूरी तफसीर को भी समझ गई। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को कामयाबी अता फरमाए। और तफसीर बहुत ज़रूरी है। बोलो तफसीर। एक बात और भी बताता चलूँ, ये जिन्नात है ना, जिन्नात है एजाज वहाँ घर में, ये तो घरवाली को जिन्नात समझता है। आइए, काय को फिर मगजमारी करता है भाई, बैठे बैठे दुकान पे जाना है कि नहीं जाना तेरे को। ये औरतों का मामला बहुत टेढ़ा होता है, सही ना अलमास, बहुत टेढ़ा होता। अभी मैं यासिर के घर पे था, मालूम नहीं मौलाना याकूब साहब तो नहीं थे, अभी यासिर के घर पे एक दावत थी। तब दावत में अचानक हमारा एक मेहमान आया, अब वो खाना खाने को तैयार नहीं। अब यासिर के घर पे, ये यासिर के घर पे मुन्ना भाई आप भी थे, हाँ, तो मेहमान आया, अब उसको खाना नहीं खाना, मेरे को कहता चाय पीना। आपको सही बताऊं, यासिर की बीवी को चाय बनाती थी या हड्डियाँ गलाती थी, तकरीबन 1.25 घंटे के बाद 1 कप चाय का नीचे उतरा है। मैं यासिर की तरफ देखकर सोचने लगा, अल्लाह अल्लाह, जब मेहमान के साथ ये आलम है तो शोहर का क्या आलम होगा। अल्लाह हम सब के लिए आसान कर दे भाई। यहाँ आराम से बैठ के हंसते, मगर सब पर क्या गुजरती है।
खैर मैं इन बच्चियों को कहूँगा जो आगे चलकर अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने वाली है और पूरा कुरान पाक की तफसीर को पढ़ा, अल्लाह आमीन बोला, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बच्चियों को आलिमा बनाए, हाफिज़ा बनाए, मुअल्लिमा बनाए, तकिया बनाए, ज़किया बनाए। बल्कि एक दुआ मांगो, कमा तुहिब्बु व तर्दा लहा, अल्लाह तू जैसे चाहता है और तू जिससे राज़ी होता है वैसे हमारी बच्चियों को बना देना, बोलो आमीन। तो मैं जिन्नातों की बात कर रहा था। एक मरतबा एक जिन्नातों की जमात मक्का मुकर्रमा में, बोलो कहाँ पे, जिन्नातों की जमात, वो रात का वक्त था, जिन्नातों की जमातें तो निकलती है, सूरत में भी निकलती है माशाल्लाह, अच्छा है आपकी मुलाकात नहीं होती है। तो मक्का मुकर्रमा में ऐसे जिन्नातों की जमात जा रही थी, ये मैं डायरेक्ट आपको कुरान से बता रहा हूँ, कोई घर की बात नहीं बता रहा। मक्का मुकर्रमा में जिन्नातों की जमात जा रही है और उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह रात में, रात का वक्त था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के बाहर या उसी जंगल में हमारे नबी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो जितने मक्का के जो जिन्नातों की जमातें, कोई ईमान वाला नहीं, कोई भी जिन्नात ईमान वाला, वो तो वहाँ से गुजर रहे। अचानक इन सब जिन्नातों के कान में हमारे नबी की आवाज़ आई, तो एक जगह पर खड़े हो गए दूर, कहा सब लोग सुनो सुनो, चलो सुनो सुनो वो क्या पढ़ रहे, वो जो भी है लेकिन क्या पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जब कुरान को सुना, कहाँ से खड़े होकर सुन रहे थे, दूर से, लेकिन जैसे सुनते गए ऑटोमेटिक करीब होते गए, करीब होते गए, करीब होते गए, करीब होते गए, यहाँ तक कि हमारे नबी के बगल में आके खड़े हो गए। पूरी जमात खड़ी हो गई और आकर कहा आप कौन। हमारे नबी ने फरमाया मैं मोहम्मद, मैं अल्लाह का रसूल। तो उन लोगों ने कहा आपने जो पढ़ा उसी पर हम सब ने ईमान कबूल कर लिया। ये कुरान में लिखा, भी मैं पढ़ूंगा, कुरान पाक में लिखा, जब वो करीब आ गए ईमान कबूल कर लिया। और क्या कहा, मेरे नबी आप फ़िक्र मत करना, मेरे नबी आप फ़िक्र मत करना, हम अपने बाल बच्चों की तरफ जा रहे हैं, जैसे हमने ईमान कबूल किया है इंशाअल्लाह वो भी ईमान कबूल कर लेंगे। अच्छा, वो गए अपने बाल बच्चों की तरफ और जो दावत दी है उन्होंने, अपने बाल बच्चों को क्या कहा, कहा आ जाओ आ जाओ। हर एक ने कहा, अपनी बीवी, भाई जिन्नातों की बीवी होती है, कहा हर एक ने कहा कि आ जाओ आ जाओ। जब सब आ गए, सबको जमा करके कहा ए जिन्नातों की कौम, हम एक दाई के पास से आए हैं। किसके पास से आए हैं, दाई, दावत देने वाले के पास से आए हैं। आप लोग ईमान लेकर आओ, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें गुनाहों से माफ़ कर देगा और अल्लाह तुमको जहन्नम से बचा लेगा। और अगर आज ईमान नहीं लाओगे तो मालूम नहीं जहन्नम का कितना ख़तरनाक आज़ाब हमारे सामने आएगा। तो जिन्नातों ने भी कुरान पाक को सुनकर क्या कर लिया, ईमान कबूल किया। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पारा नंबर 26, बोलो पारा नंबर, मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अन्सितू फ़लम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वो मक्का के जिन्नातों की जमात को देखो, रात को सब के सब साथ में निकले हैं और हमारे नबी के कुरान पाक को सुनाए, दूर से सुने हैं, गौर गौर से सुनते हैं, मगर सुनते जाते करीब आते जाते, सुनते जाते करीब आते जाते, यहाँ तक कि नबी के करीब हो गए। और जैसे हमारे नबी ने कुरान पाक को मुकम्मल किया, सब ने ईमान कबूल कर लिया और फरमाया कि अपने घर की तरफ जाते हैं और हमारे घर वालों को भी ईमान की दावत देंगे। अब घर गए और क्या दावत दी, वो एक आयत छोड़कर अल्लाह फरमाते या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिही यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ये सारे जिन्नात अपनी कौम के पास गए और जाकर कहा हमारी कौम जमा हो जाओ और सब मिलकर एक दाई यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ईमान ले आओ, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह जहन्नम के आज़ाब से बचा देगा। तो सब के सब ईमान लाए। बोलो उसकी वजह क्या, कुरान। तो कुरान बहुत प्यारा कलाम है, बल्कि कुरान ने खुद, अल्लाह ने खुद अपने कुरान पाक के बारे में क्या कहा, शायद आज तक आपने सुना नहीं होगा। अल्लाह कहते मैंने जो किताब उतारी है उससे खूबसूरत कोई किताब नहीं। अल्लाह कहते मुतशाबिहा मसानी, इसमें कुछ आयतें ऐसी है जो समझ में नहीं भी आवे और कुछ आयतें ऐसी है जो हमने बार बार आपके सामने रखी। और फिर अल्लाह क्या फरमाते, अल्लाह फरमाते एक बार इस कुरान को गौर से सुन लो
अल्लाह कहते हैं जो मेरा बंदा मुझसे डरता होगा उसके बदन के बाल बाल खड़े हो जाएंगे। और फिर अल्लाह फरमाते सिर्फ बदन के बाल खड़े नहीं होंगे, उसके बदन की खाल, उसका दिल, सब के अंदर से आवाज़ आएगी अल्लाह। बोलो क्या आवाज़ आएगी? अल्लाह। सब के सब किसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे? ये भी अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 23। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीथि किताबम मुतशाबिहा मसानी तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बहुत खूबसूरत किताब मैंने उतारी है, उसमें कुछ आयतें ऐसी है जिसका मतलब नहीं मालूम होगा, कुछ आयतें ऐसी है जो बार बार पढ़ी जाएगी। और अल्लाह ने फरमाया हर डरने वाले का दिल के बदन के बाल खड़े हो जाएंगे, फिर दिल और खाल और बाल सबसे आवाज़ आएगी, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। खैर मैं अब कुरान की तफसीर पर आ रहा हूँ। ये तो कुरान पाक वाक़ईतन बहुत प्यारा कलाम है। जितने हम लोग बैठे हैं ना, आज इरादा करो हम कुरान सही करेंगे इंशाअल्लाह। हम भी करेंगे, हमारे बच्चों के पास सही करवाएंगे, बड़े हैं तो पोते के पास, नवासों के पास, हमारी माँ बहनें सब कुरान से मोहब्बत करेंगे। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ये कुरान पाक बहुत प्यारा है और तहज्जुद में उठ के पढ़ो तो और प्यारा है। पढ़ते तहज्जुद पढ़ते? पढ़ो ना भाई, पढ़ो पढ़ो, चाहे हफ्ते में। हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रोज़ रात को तहज्जुद में नहीं उठ सकता, जुमा की रात को तो उठ जा, जुमा की रात को तो। और मालूम है हमारे नबी साथ में फरमाया कोई तहज्जुद में उठे तो मिसवाक बराबर करे। आज के ज़माने में हम कहेंगे बिल्कुल दांतों को बराबर साफ़ करें, बिल्कुल दांतों में से खुशबू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि और नमाज़ें हम पढ़ते पढ़ते वो अलग बात है। जब तहज्जुद में अल्लाहु अकबर कहकर खड़े होते ना और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ना, हमारे नबी फरमाते फ़रिश्ते तेरे होठों के पास आते हैं, फ़रिश्ते हमारे लिप्स होठों के पास आते हैं। हम जो पढ़ते जाते हैं उसको सीखते जाते हैं और अल्लाह तक पहुँचाते जाते हैं। ये कुरान इतना प्यारा कलाम, एक बहुत बड़े मुहद्दिस इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये कुरान इतना प्यारा कलाम है कि अल्लाह ने सिर्फ आखिरी नबी के उम्मतियों को ये कुरान अता फरमाया। आप फरिश्तों के बारे में पढ़ोगे, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई कलमा में है, कोई इस्तिग़फ़ार में है, मगर किसी फरिश्ते के बारे में ये नहीं लिखा होगा हज़रत जिब्राईल के अलावा किसी फरिश्ते ने कुरान करीम को सीखा नहीं है और उनको आता भी नहीं है। इसीलिए जहाँ बंदा कुरान पढ़ना शुरू करता है फरिश्ते जमा हो जाते हैं और आपस में कहते हैं वो दौलत ले लो जो दौलत अल्लाह ने हमको नहीं दी है, उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई है। ये कुरान बहुत प्यारा कलाम है, बहुत प्यारा कलाम। अब मैं बता रहा हूँ कि कुरान की तफसीर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी सवाल होता है ये सबको कुरान पाक का तर्जुमा बताने की क्या ज़रूरत है, तफसीर बताने की क्या ज़रूरत है। अरे मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम फ़र्ज़ है, बोलो कुरान करीम की तफसीर का सीखना फ़र्ज़ है। और वो भी वो फ़र्ज़ है जिसको हम कहते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया, वो फ़र्ज़ है कुरान करीम की तफसीर का सीखना। मैं आपको बताऊं, आपका कोई चाहने वाला आपको लेटर लिखे, अब तो लेटर का ज़माना ख़त्म हो गया, वरना पहले तो कबूतर के ज़रिए भी लेटर भिजवाया करते थे। तो चलो आज आपको कुछ आपका कोई चाहने वाला लेटर लिखा, लेकिन उसने लेटर लिखा ऐसी ज़बान में जो ज़बान आपको नहीं आती। जैसे इंग्लिश ज़बान में लिखा, आपको इंग्लिश ज़बान नहीं आती, या फ़ारसी में लिखा और फ़ारसी आपको नहीं आती, तो लेटर तो आपके पास आ गया और आपको अंदाज़ा हो गया कि मेरे चाहने वाले ने ये लेटर लिखा है, लेकिन समझ में नहीं आता। बताओ आप भागोगे कि नहीं भागोगे? जल्दी जल्दी भागोगे। अरे कौन है कौन है कौन है भाई, किसको फ़ारसी किसको आती? फ़ारसी। आपको कहा वो फलां घर में जब वहाँ एक आदमी को फ़ारसी आती है, वहाँ गया तो कहा नहीं वो अभी काम पर गए, वो रात को 6 बजे आएंगे। अरे 6 बजे उसके पास पहुँचा, क्यों? क्योंकि सामने वाले ने जो लेटर लिखा था और मोहब्बत वाले ने लेटर लिखा था वो समझ में नहीं आता था। जब उसको बराबर समझ लिया तो इत्मीनान हो गया। तो अल्लाह ने भी एक लेटर मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया, कुरान की शक्ल में दिया, और मोहम्मद जैसे चाहने वाले ने अपने उम्मत को दिया। और हमको अरबी नहीं आती, बोलो हमको अरबी। अभी बच्चियों ने कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक का तर्जुमा किया, वरना हमको तर्जुमा नहीं आता था। इसमें सबसे मुश्किल तर्जुमा है मोमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, कि उन फूक मारने वालियों के शर से अल्लाह बचा जो घाटों के ऊपर गिरोह के ऊपर फूक मारती है। अब हमको समझ में नहीं आएगा, वो हमारे नबी पर जादू किया गया था, उसमें बालों की जो घाटें बनाई गई थी उस पर फूक मारने वालियों ने फूक मारा था। पता था आप लोगों को? हालांकि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कितनी मरतबा हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द का तर्जुमा हमको नहीं मालूम है।
तो ये तफसीर का जानना इतना ज़रूरी, जैसे हमारे नाम ख़त आवे चाहने वाले का, हम उसके तर्जुमे के लिए बेकरार और बेचैन हो जाते हैं। तो अल्लाह जैसा अल्लाह, जिससे बढ़कर कोई अल्लाह नहीं, और वो कुरान नाजिल करे जिससे बढ़ के कोई किताब नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल करे जिससे बढ़कर कोई नबी नहीं। और जब हमको समझ में नहीं आए तो समझना ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है, फ़र्ज़ किफ़ाया है कि हम कुरान पाक के तर्जुमे को और तफसीर को समझें। और आपको मालूम है, बड़े बड़े सहाबा वो भी तफसीर के लिए बेचैन रहते थे। बोलो, तफसीर के लिए, बल्कि कभी कभी परेशान भी हो जाते थे। कौन? हालांकि सहाबा किराम की ज़बान कौन सी? हमारी ज़बान ख़तरनाक गुजराती, और गुजराती में भी हो बीच में खानदेशी भी आता है। मैं अपने तावीज़ रूम पे जाता हूँ ना, तो भाई सबको ऐसा बोलने का ना, भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं अपने साथियों को देखता हूँ, कहते हैं बैठने मान दो, बैठने मान दो। यानी हमारी ज़बान का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो सहाबा किराम जिनकी घुट्टी में अरबी ज़बान थी, जिनके सर से पाँव तक, उनके रगों पे में अगर कोई ज़बान चलती थी तो कौन सी ज़बान चलती थी? लेकिन आपको एक वाक़या सुनाऊंगा, हंसना भी आएगा लेकिन होगा भी कि सहाबा किराम भी कैसे कैसे मामलात में रहते थे। आपको मालूम है, वो आयत आई रोज़ा रखने का है। कब से रखना है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सफ़ेद धागा आ जाए रोज़ा शुरू करो, काला धागा आ जाए रोज़ा ख़त्म करो। अब एक सहाबी, बड़े दर्जे के सहाबी, हज़रत अदी, क्या नाम? आदि, छोटा सा नाम है, हमारे यहाँ नाम रखने का रिवाज नहीं है, बहुत प्यारा नाम है, ADI। क्या नाम? अदी। तो उन्होंने जब ये आयत पढ़ी और सीधे अपने घर में आए, तकिए के नीचे 2 धागे रखे, एक सफ़ेद धागा रखा, एक काला। और सफ़ेद धागे को इधर रखा, काले धागे को थोड़ा दूर रखा, और कहा जब सफ़ेद काला हो जाएगा, काला सफ़ेद हो जाएगा, तो रोज़ा रखने का शुरू करने का। हालांकि कुरान का मकसद ये नहीं था, लेकिन इन्होंने ये मकसद समझा कि 2 धागे रखे, जब सफ़ेद वाला काला और काला वाला, अब सुबह हो गई, वो सफ़ेद का सफ़ेद ही है, काला काला ही है, ये रोज़ा रख ही नहीं रहे। सुबह हो गई, सूरज निकल गया, लोग काम धाम पे जाने लगे। ये बार बार तकिया खोल के देखा तो वो सफ़ेद का सफ़ेद ने काला का काला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल सब ने रोज़ा रखा? मैंने भी फरमाया रखा। कहा मैं नहीं रखा, भूखा हूँ लेकिन रोज़े की नीयत नहीं किया। क्यों? कहा मेरा धागा तो बदला ही नहीं, मेरा सफ़ेद धागा सफ़ेद ही रहा, काला काला ही रहा। हमारे नबी ने फरमाया कौन सा धागा? तो उन्होंने वो आयत पढ़ के सुना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और सर पर हाथ रखा, कहा सफ़ेद धागे से मुराद सुबह सादिक है और काले धागे से मुराद गुरूब आफ्ताब है। काश कि तुम ये अरबी को समझे होते, क्योंकि अल्लाह ने सफ़ेद धागा और काला धागा ही फरमाया। वकुलू अल्लाह ने फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद। अल्लाह तबारक व तआला सफ़ेद धागा काला धागा, तो ये भी बेचारे सफ़ेद धागा और काला धागा रख कर आए। हमारे नबी बहुत मुस्कुराए, सहाबा किराम को बुलाकर कहा देखो आदि ने अपने तकिए के नीचे काला धागा और सफ़ेद धागा रखा। फिर हज़रत अदी को समझा, हज़रत अदी समझ गए कि हाँ सुबह से मैं कुछ खाया पिया नहीं हूँ। कहा चलो तुम्हारा रोज़ा शुरू हो गया। लेकिन जब हज़रत अदी जाने लगे तो हमारे नबी के अंदर भी मिज़ाह मुस्कुराहट थी। हमारे नबी बुलाए, अदी इधर आओ। अदी आए, क्या हुआ? कहा तेरा तकिया तो बहुत चौड़ा है ना, अंदर रात और दिन दोनों जमा हो जाते हैं। हमारे नबी ने फरमाया इन्न विसादतकल आरीज़तुन, तेरा तकिया कितना चौड़ा है कि रात को भी तूने तकिए के नीचे रखा ने, दिन को भी तकिए के नीचे रख दिया। एक मरतबा क्या हुआ मालूम? एक आयत आई कुरान पाक में, 7वें पारे में आयत आई, सब ईमान वालों सुनो, अगर तुम ईमान लाए हो और जुल्म नहीं करते हो तो जन्नत है वरना जहन्नम में। ईमान लाए हो, जुल्म नहीं करते हो। सहाबा किराम ने जो घर में रोना शुरू किया, क्योंकि ईमान लाने का और जुल्म नहीं, और जुल्म तो हर एक से हो ही जाता है भाई, जुल्म तो हर एक से हो ही जाता। भाई बीवी ने कोई गलती की, हमको उसको 1 मिनट का बोलना है और हमने कितने मिनट का बोले? 10 मिनट का। तू भी ऐसी ने, तेरी माँ भी ऐसी ने, तेरा बाप भी ऐसा ने, तेरा खानदान भी ऐसा, जुल्म हो गया। भाई एक पढ़ाने वाला पढ़ाता है, भाई मेरे पास कोई बच्चा पढ़ता है, उसने गलती की, कायदा ये है कि मुझे उसको 5 मिनट डांटना है, कोई छोटी सी सज़ा देना। मैं 10 मिनट तक उसको डांटता रहा, ये क्या हो गया? हमारे घर में काम करने वाली आती है, काम करती है, एक होता है कि भाई ये काम से ये काम करना है, हमने उसके पास थोड़ा ज़्यादा काम करवाया, क्या है? जुल्म कहते हैं। हर लिमिट से पार जाना उसको क्या कहते हैं? जुल्म। तो सारे सहाबा रोने लगे
कि कभी हमारा बीवी के साथ जुल्म का मामला हो जाता, कभी बांदियों के साथ जुल्म का मामला हो जाता, कभी गुलामों के साथ जुल्म का मामला हो जाता, कभी हमारे बच्चों के साथ जुल्म का मामला हो जाता। सारे सहाबा किराम अपने घर में बैठ के रो रहे, जोहर की नमाज में सहाबा आए, सब के सब रो रहे। हमारे नबी ने पूछा क्या वाक़या हुआ, क्यों रो रहे? कहा आयत करीमा आई कि ईमान लाओ, जुल्म मत करो वरना जहन्नम में जाओगे। तो जुल्म तो हम सब में करते। तो हमारे नबी मुस्कुराए, कहा या जुल्म से मुराद जुल्म नहीं, जुल्म से मुराद शिरक है। जुल्म से क्या मुराद है? अब मैं वो आयत पढ़ता हूँ जिसमें अल्लाह ने फरमाया जुल्म मत करो। कौन सी आयत? 7वें पारे में, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अल्लाह कहते हिदायत वाला बनना है, ईमान ला और जुल्म नहीं। अब सहाबा किराम तो डर गए, तो जुल्म तो करते ही, तो हमारे ईमान का फ़ायदा किया। फ़ौरन दूसरी आयत आई ताकि सारे सहाबा को तसल्ली हो गई। क्या फरमाया? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि यहाँ जुल्म से वो जुल्म मुराद नहीं है, बल्कि जुल्म से क्या मुराद है? यानी ईमान वालों शिर्क मत करो, शिर्क करोगे तो जहन्नम में जाओगे। सिर्फ जुल्म करने की वजह से कोई जहन्नम में जाने वाला? तो बताओ, अगर ये कुरान की तफसीर न मालूम होती तो क्या करते? आपको मालूम है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक छोटे से बच्चे, अभी तो खैर बच्चे यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत उमर के ज़माने में कितने थे? उनकी उम्र कितनी थी? बालिग भी नहीं हुए थे। बोलो बालिग भी। अब हज़रत उमर की जब कॉन्फ्रेंस होती थी, कुरान की कॉन्फ्रेंस, किसकी कॉन्फ्रेंस? कुरान, यानी आज कुरान के बारे में बातचीत होगी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कुर्सी पर बैठते थे ना, बाजू में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बिठाते थे। सहाबा किराम सामने बैठे होते थे। अब सहाबा किराम को ऑब्जेक्शन होता था कि नाबालिग बच्चा वो स्टेज पर बैठा हुआ है, हम सब सामने बैठे हुए। किसी ने कहा भी कि उमर अमीरुल मोमिनीन, हम सब बदर वाले हैं, हम मैदान बदर में आए हैं, हमने हमारे नबी की जूती मुबारक को सही किया है। अरे हम बड़े बड़े मारके में गए हैं, हमने बड़ी बड़ी फुतवात हासिल की है, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात और दिन को देखा। आप हमको सामने बिठाते और स्टेज पर किसको बिठाते? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, जो अभी बालिग भी नहीं हुए। हज़रत उमर ने फरमाया कॉन्फ्रेंस किसकी है? कुरान की है। और मैं कसम खाता हूँ ये बच्चा जितना जानता है उतना आप लोग कुरान नहीं जानते हो। तो सबने कहा ऐसा कैसा? उमर ने कहा भी इम्तिहान ले लेते, चलो बताओ। कुरान करीम में एक सूरत आई है, हज़रत उमर ने इम्तिहान शुरू किया, अमीरुल मोमिनीन थे। कहा कुरान करीम में एक सूरत आई है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ये कुरान करीम में सूरत आई है। बताओ ये क्यों आई? ये सूरत क्यों नाजिल हुई? तो किसी ने कहा कि इसमें फ़तेह मक्का का बयान है, किसी ने खड़े होकर कहा कि हमको नहीं मालूम इसमें क्या है, किसी ने कहा इसमें सुभान अल्लाह पढ़ने का बयान है, किसी ने कहा इसमें अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का बयान है। हज़रत उमर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न अब्बास खड़े और बताओ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की आंखों में आंसू थे। कहा इसमें हमारे नबी के पर्दा फरमाने का बयान है, हमारे नबी का विसाल होने वाला उसका बयान है। और इस आयत के बाद हमारे नबी रोए थे और हज़रत अबू बकर ने फरमाया था मैं समझ गया कि आप अब हमको छोड़कर जाने वाले हैं, इसका बयान है। सारे सहाबा ने कहा उमर आप सही कहते हो, ये मजलिस कुरान की मजलिस है और कुरान में इस बच्चे का हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला। आपको मालूम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद वो कसम खाकर कहते थे कि कुरान में 6666 आयत है, मुझे पूछो कौन सी आयत कब नाजिल हुई, और जब नाजिल हुई वो दिन का वक्त था या रात का वक्त था? जब वो नाजिल हुई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में थे या बाहर थे? मुझे पूछो वो आयत मक्का में नाजिल हुई कि मदीना में नाजिल हुई? मुझे पूछो वो आयत सफ़र में नाजिल हुई या हदर में नाजिल हुई? अल्लाह की कसम में 6666 आयतों के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे से ज़्यादा कोई कुरान की तफसीर को जानने वाला, तो अब्दुल्ला को कई सालों का सफ़र करना पड़े, लेकिन मैं सफ़र करके कुरान पाक की तफसीर को मालूम करके आऊँगा। यहाँ हमको घर बैठे बैठे कुरान पाक की तफसीर मिल गई, मारिफुल कुरान मिल गया, कुरान पाक। और मैं तो कहता हूँ ये बच्चियों ने जो मारिफुल कुरान पढ़ा ना, ये मारिफुल कुरान लिखने वाले मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कौन? जिनके बेटे अभी भी हयात है, मौलाना तकी उस्मानी, उनके अब्बा कौन? मुफ्ती
और ये जब तफसीर मुकम्मल हुई है ना, कई लोगों ने ख्वाब में देखा कि मुफ्ती शफ़ी साहब को लोग कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से और रसूल की तरफ से ये हुक्म आया, अब तुम्हारी तफसीर के बाद कोई तफसीर की ज़रूरत नहीं है। इन 3 बच्चियों ने वो तफसीर को मुकम्मल किया। कौन सी तफसीर? मारिफुल कुरान। और जब बात आई तो मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी कहा मारिफुल कुरान के लिखने वाले कौन? पाकिस्तान के मुफ्ती। इनका तवाज़ु, इनकी इनकिसारी, इनकी आजीज़ी। बेटा सलमान, उम्रे में तुम भी मेरे साथ में आए थे ना, मैं बताता हूँ इनका उम्रा। मुफ्ती शफ़ी साहब जो है ना, मुफ्ती शफ़ी साहब, हम लोग क्या करते हैं मालूम, उम्रे में जब जाते हैं ना तो इसकी कोशिश में रहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के सामने जावे। भाई होता है कि नहीं कोशिश? हर एक की कोशिश होती है। और जैसे जाता है वहाँ लाइन लगी होती है, वो लाइन में धक्का भी देता है, और धक्का देते देते जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सामने आती ना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। और वहीं सामने कहता, मेरी बीवी ने भी आपको सलाम कहा है, मेरी बच्ची ने भी आपको सलाम कहा है, फला मेरे दोस्त ने भी आपको सलाम कहा है, मेरे शेख ने। और वो पुलिस होती है ना, वो हमको रो 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 वो धक्का मारती रहती है। मतलब हम चाहते कि नबी के रोज़े मुबारक के सामने खड़े रहे, मगर पुलिस हमको खड़े रहने, खैर जिसके मुकद्दर में होता जितनी देर खड़े हुए हैं। सलमान भी मेरे साथ उम्रे में था, फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने उम्रे किए, लेकिन फरमाया अल्लाह की कसम कोई उम्रे में नबी के कब्र मुबारक के करीब नहीं गया। कहते थे या तो कोई सुतून होता था उसके पीछे यूँ खड़ा हो जाता था, या कोई 2 आदमी होते थे उनके पीछे खड़ा हो जाता। तो एक मरतबा इनके बेटे इनके साथ में मौलाना तकी साहब, और मौलाना तकी साहब आगे आगे बढ़ रहे, तो कहा अब्बा चलो चलो जगह हो गई। मुफ्ती शफ़ी साहब ने कहा चेहरा बताने शर्म आती है, चेहरा बताने शर्म आती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा देखकर वो नाराज़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा देखकर कोई बद्दुआ कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा देखकर वो नाराज़ हो जाए। कहा बेटे तेरी हिम्मत की बात है, और ये मजमे की हिम्मत की बात है कि अल्लाह के रसूल के सामने आराम से चले जाते, वरना इतने उम्रे हुए और मालूम नहीं आइंदा कितने उम्रे होंगे, मगर मेरे अंदर ये ताकत नहीं कि मैं नबी के रोज़े मुबारक के सामने खड़ा हूँ। कभी नबी के रोज़े मुबारक के सामने नहीं गए। उन्होंने जब मारिफुल कुरान लिखी, और मारिफुल कुरान लिखने के बाद ये कहा गया इस तफसीर के बाद अब उर्दू में कोई तफसीर की ज़रूरत नहीं है। और एक बात बताओ, मुफ्ती शफ़ी साहब फरमाते एक दिन तो मैं उम्रे में गया, वही मेरी आदत थी, कहाँ खड़ा हो जाता था, सुतून के पीछे खड़ा हो गया, और शर्माने लगा कि नहीं सामने तो नहीं जाऊँगा। सामने क्योंकि सामने आपको मालूम है रोज़े मुबारक के सामने जाओ तो हम नबी को देखें न देखें, लेकिन नबी तो हमको देखते हैं। हम सुने न सुने, लेकिन हमारी हर बात तो नबी सुनते हैं। तो मुफ्ती शफ़ी साहब कहते हैं मैंने सोच लिया सामने तो नहीं जाऊंगा। कहते मैं वहाँ सुतून के पीछे खड़ा था, फिर मेरे दिल में ख़याल आया तू सामने क्यों नहीं जाता, तू सामने क्यों नहीं जाता। कहा मेरे कान में मेरे नबी की आवाज़ आई, मत आओ सामने, मेरे नज़दीक सामने आना ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए तो कोई मेरी इत्तिबा करे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई दूर रहकर मेरी बात मानता हो वो मुझे ज़्यादा करीब है, उसके मुकाबले में जो करीब आता हो और मेरी नाफरमानी करता हो। मेरे प्यारो, ये दर्स कुरान, ये तफसीर कुरान, ये उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिनको अल्लाह पसंद करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना कि कोई उम्रे में जाता है ना, कोई भी जावे उम्रे में, कोई भी अक्का दुक्का कोई भी उम्रे में जावे, उम्रा में जावे, हज में जावे, मक्का जावे, मदीना जावे, जाता नहीं है। साथ में बोलो जाता नहीं है, अल्लाह बुलाता है। यहाँ माल दौलत का कोई मामला नहीं, चाहे उम्रा कितना भी महंगा हो जाए, हज कितना भी महंगा हो जाए, कसम खाकर कहता हूँ ये माल दौलत का मामला नहीं। मदीना हमारे नबी की मोहब्बत का मामला है, मक्का अल्लाह की मारिफत का मामला है। जिसके दिल में मारिफत आती है, जिसके दिल में मोहब्बत आती है, अल्लाह बहाने बना बना कर उसे हरम शरीफ में बुलाते हैं। कोई नेकी पसंद आती है तो हरम शरीफ में बुलाते। इसी तरह कुरान की दौलत भी अल्लाह हर एक को नहीं देता, जिसके दिल को अल्लाह चुन लेता है उसके दिल को कुरान पाक की मोहब्बत से भर देता है। जो हाफिज़ हो जाए, जो कारी हो जाए, और ये बच्चियाँ जिन्होंने पूरा कुरान पाक, आसान नहीं मेरे दोस्तों, आज के मोबाइल के ज़माने में बिल्कुल आसान नहीं। क्योंकि मारिफुल कुरान आप क्या समझते हो, मैं जो कह रहा हूँ मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मारिफुल कुरान आप क्या समझते हो, कितने सफ़े की है, कितने सफ़े की? मेरा अपना अंदाज़ है नहीं तो कम से कम 2,500 से 3,000 सफ़े की है। वो 2,500 से 3,000 सफ़े को पढ़ना हाँ कब पढ़ेगा हमको मोबाइल से। ये हमारे यहाँ जो बैठे, जो मेरे सामने बैठे, मैं तो खुलकर कहता हूँ मेरे बच्चे, बाप अगर बेटे को बोले तो बेटे को बुरा नहीं लगता, तुम लोगों की सूरह फातिहा सही नहीं है, तुम लोगों की अजान सही नहीं है, तुम लोगों की इकामत सही नहीं है।
मोबाइल के ज़माने में हमारी सूरह फातिहा सही नहीं है, उस ज़माने में ये 3 बच्चियाँ अगर 3000 सफ़े कुरान की तफसीर का पढ़ती हो तो मेरे प्यारों ये हमसे कितनी आगे निकल गई है। और ये क्यों हुआ? ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है। अल्लाह जिसके दिल को चुन लेता है अपने कुरान की दौलत से भर देता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं थका हुआ, मेरी आवाज़ बैठी हुई, ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बहुत 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 मुबारकबादी दूंगा बच्चियों को जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर को मुकम्मल किया, जिन्होंने सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास की तफसीर की, अलविदाई अशार पढ़े, नात पाक पढ़ी और बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पाक को पढ़ा। मैं फिर कहूँगा बहुत सारे मदरसतुल बनात में जाना हुआ बेटा यासिर, यानी ख़त्म बुखारी के बड़े बड़े औरतों के जलसे में गया और अभी मुझे दावत थी लेकिन अपनी तबीयत की वजह से मैं मालेगांव नहीं जा सक रहा हूँ। और उन लोगों ने बेचारों ने रुका कर रखा है बच्चियों ने कि जब कारी अहमद अली आएंगे तभी हमारी बच्चियाँ ख़त्म बुखारी करेगी, वरना ये हफ्ते में मुझे जाना था लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ भी इतना अच्छा कुरान मैंने नहीं सुना जो जापा बाज़ार के इस मदरसे में मैंने कुरान पाक को सुना। अल्लाह पढ़ाने वाली मुअल्लिमात आलिमात को बेहतरीन बदला अता फ़रमावे और अल्लाह पढ़ने वाली बच्चियों को बहुत बहुत ज़्यादा महबूबियत और मकबूलियत से माला माल फरमाए और अल्लाह हर बच्ची का फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है, अल्लाह उसको रोशन बनाए। और अल्लाह यहाँ के खिदमत करने वाले ख़ास करके हमारे यासिर भाई, उनकी पूरी फैमिली, इनकी वालिदा, इनकी अहलिया मोहतरमा, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। क्योंकि इस ज़माने में कुरान की फ़िक्र करना ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। इस ज़माने में दर्स कुरान की फ़िक्र करना हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील है। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबादी दूँगा और ये कहूँगा कि मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। मेरी माओं को, बहनों को, बेटियों को, आपको मोबाइल का इस्तेमाल कम करो। अभी मैंने किताब पढ़ी, मैं वो